आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है उदयपुर की फतेह सागर झील की धड़कन कहे जाने वाले नेहरू गार्डन का। नेहरू गार्डन की स्थिति इन दिनों इस कहावत से मिलती जुलती है। फतेह सागर झील के बीचों बीच स्थित नेहरू गार्डन पर्यटकों और शहरवासियों को दूर से देखने पर बेहद खूबसूरत और आलीशान नजर आता है, लेकिन अब आप इसे अंदर से देखेंगे तो बदहाल स्थिति, टूटी दीवारें, बंद फव्वारे और कबूतरों का आशियाना बनकर रह गया है। लेक सिटी में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और आने वाले पर्यटक फतेह सागर झील देखने के साथ नेहरू गार्डन देखने की भी ख्वाहिश रखते हैं। जब पर्यटक यहाँ प्रवेश करते हैं तो उसे ठगा सा महसूस होने के साथ जंगल नजर आता है। नेहरू गार्डन की आसपास की दीवारें टूटी है। ऐसे में पर्यटकों के साथ किसी भी तरह की घटना हो सकती है। 4 साल पूर्व इसका जिम्मा पीडब्ल्यूडी के हाथों में था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यूआईटी के अधीन कर दिया। लापरवाह विभाग एक बार यहाँ आकर हालात देखे तो पता चले कि पर्यटक यहाँ आखिर क्यों अपना पैसा खर्च करके यहाँ आना चाहेगा। पार्क में मौजूद वर्षों पुरानी पनिहारिनी की मूर्ति खराब हालात के साथ एक हाथ टूटा हुआ है। वही पार्क में लगभग 8 फव्वारे हैं जो कि सभी बंद है और टूटे पड़े हुए हैं। फर्श पर जो टाइल लगी हुई है वे भी उखड़ी हुई है। इस गार्डन में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जिसको पक्षियों ने अपना आशियाना बना लिया है। वहीं यहाँ पर स्थित पावर हाउस की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वहाँ रखी मोटर बंद पड़ी है जिन पर पक्षियों ने अपना कब्जा कर लिया है और जगह जगह इलेक्ट्रिक तार फैले हैं। ऐसे में कभी आग लग जाती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रशासन से जब भी इस मुद्दे पर बात की जाती है तो हमेशा झूठी उम्मीद देकर तसल्ली दी जाती है। नेहरू गार्डन की मरम्मत के लिए राशि मिल गई है, जल्द ही काम शुरू करवाएंगे। राशि तो बार बार मिल रही है, आखिर कब यूआईटी कदम उठाएगी, इस बात का सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी, हम चंडीगढ़ से आए हैं। जी मैम, कैसा लग रहा है आपको नेहरू गार्डन देख के? नहीं, बहुत मतलब निराशा फील हुई मुझे ये देख के ना। गार्डन एक भी फाउंटेन यहाँ नहीं चल रहा है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल भी दिल खुश नहीं हुआ। डिपार्टमेंट को यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना सुंदर ये जगह है, इसको अच्छे से डेवलप करें, ये फाउंटेन्स चलाएं। थोड़े यहाँ लोग वो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी शुरू किए जा सकते हैं। अगर चाहे तो डिपार्टमेंट इस जगह को बहुत अच्छा बना सकता है। G20 में देश भर से आने वाले शेरपा यदि नेहरू गार्डन देखने की ख्वाहिश करते तो क्या करता प्रशासन? 4 से 7 दिसंबर को लेक सिटी में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। विभिन्न देशों के शेरपा और राजदूत इसमें शामिल होने आए थे। उस समय मानो प्रशासन इस तरह से तैयारी में जुट गया था जैसे पहाड़ टूट गया हो। जिन दीवारों को सालों से प्रशासन ने देखा नहीं था उन पर रंग बिरंगी चित्रकारी की जा रही थी। रोड को इस तरह से सजाया जा रहा था जैसे शादी में दुल्हन का मेकअप किया जाता है। जिस जगह शेरपाओं का दौरा था उस जगह को कांच की तरह चमकाया जा रहा था। काश विभिन्न देशों से आए शेरपा नेहरू गार्डन को भी देखने की ख्वाहिश कर लेते तो सोया हुआ प्रशासन उस समय नींद से भी जाग उठता। बोर्ड संचालक अशोक कुमार का कहना है कि यूआईटी की ओर से नेहरू गार्डन की देखभाल तो दूर, मरम्मत तक नहीं की जा रही। पर्यटक यहाँ आकर ठगा सा महसूस करते हैं। यूआईटी को हमने बार बार कहा कि जल्द से जल्द काम शुरू करवाए ताकि पर्यटक ठगा महसूस ना करे, लेकिन यूआईटी की ओर से मरम्मत करवाने की झूठी बातें की जाती है। हमने यूआईटी से कितनी बार कहा कि नेहरू गार्डन में पर्यटकों के लिए गुलाब, चमेली आदि के फूल लगाए, लेकिन यहाँ तो घास तक नहीं काटी जाती। कई बार कहा कि पर्यटकों के लिए केवल फव्वारे ही शुरू करवा दीजिए, लेकिन इतना भी काम शुरू नहीं करवाया जा रहा। बार बार प्रशासन की ओर से झूठी तसल्ली दी जाती है कि राशि जारी हो गई है, जल्द ही काम शुरू करवाएंगे, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही नजर आती है, धरातल पर तो कोसों दूर है। हमने फतेह सागर के कॉन्टेक्ट लेने के बाद में हमारे हसीजा जी थे, उनको भी हमने कई बार रिक्वेस्ट किया 1-2 फाउंटेन चालू कर दो। उसके बाद में आशावा जी आए थे तो उनको भी हमने कहा भाई टूरिस्ट जो आता है घूमने के लिए वो अपने आप में ठगा ठगा सा महसूस करता है, तो 2 फाउंटेन कम से कम चालू कर दो। 8 फाउंटेन पीडब्ल्यूडी ने लगा रखे हैं अंदर, उसमें से आज की तारीख में एक भी फाउंटेन शुरू नहीं है। कई बार मीटिंगें कर चुके हैं लेकिन धरातल पे निर्णय नहीं करते हैं। मीटिंगों पे मीटिंगें करते जाते रहते हैं, मीटिंगों में आश्वासन आता है, मीडिया वाले भी पेपर दे देते हैं, हम भी खुश होते हैं। कई बार अधिकारियों को हमने कहा था हमारे कार्यकाल में कम से कम 2 फाउंटेन तो शुरू कर दो, इसका जीर्णोद्धार करा दो, तो अधिकारी यही लोग कहते हैं भाई टेंडर कॉल किया है, टेंडर कॉल किया है। अब आज टेंडर कॉल को भी 6 महीने हो गए हैं।
केवल लियोइड प्लान बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। रेस्टोरेंट के लिए मैंने हसीजा जी को प्रपोजल दे रखा है। मैंने कहा मेरे को आप इसको गोद दे दो 25 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो भी खर्चा आएगा इसका 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो भी लागत लगेगी वो मैं लगाऊंगा। उसके बाद में 10 साल के बाद में 15 साल जैसे होते हैं 10 साल जो शेष बचता है उसमें अंडरस्टैंडिंग जो भी 60-40% के रेशो के तहत मैं पैसा देता रहूंगा, राजस्व कोई भी नुकसान नहीं हो। तो वो प्रपोजल का भी निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, क्या मांग है सर आपके प्रशासन से? हमारी कुछ नहीं है, टूरिस्ट जो आवे वो शांतिपूर्वक नाश्ता करे, एंजॉय करे, मजे करे, चाय कॉफी लेवे, पानी की बोतलें उनको मिल जावे। कई बार गर्मी में दिक्कत रहती है। हम भी हमारी तरफ से हमने कैंपर लगा रखे हैं, लेकिन कैंपर सुबह आते हैं दिन को खत्म हो जाते हैं। तो टूरिस्ट बहुत सारे बार क्या होता है वो एकदम पैकिंग लेना चाहता है बोतल, वहाँ ना तो पैकिंग बोतल मिलती है ना चाय कॉफी, कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो टूरिस्ट बहुत निराश होकर जाता है और 2 बातें भी हमको सुना के जाता है, वो कहने लायक नहीं है, वो शोभनीय बात नहीं होती है। कई तरह के टूरिस्ट होते हैं, कोई शांत प्रिय होते हैं, खुश होकर जाते हैं, बहुत सारे नाराज होकर जाते हैं।